Hello, good morning. Today we have to study the next poem from the first flight, and that is Fire and Ice. It has also been written by Robert Frost. ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. First of all, I would like to go through the lines, and after that I would like to summarize the whole poem. It is really a very, very beautiful poem. Now, through the lines. The heading of this poem is Fire and Ice. इसका जो शीर्षक है Fire and Ice, जिसका मतलब होता है आग और बर्फ. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now I would like to explain all these things. So see towards the screen. स्क्रीन पे देखिए. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं, लोगों का कहना है कि ये जो दुनिया है ये आग से समाप्त हो जाएगी. Some say in ice, और कुछ कहते हैं बर्फ से. From what I have tasted of desire, और जैसा कि मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, मैं जहां तक इच्छा को जानता हूं, उसको जहां तक मैंने टेस्ट किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनका पक्षधर हूं जो फेवर करते हैं फायर का. यानी वो लोग जो आग के पक्षधर हैं, जो कहते हैं कि आग के द्वारा ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो कभी उनके साथ खड़ा है, उनका फेवर करता है. अगेन in the next line, what he conveys the idea, now we have to study. But if it had to perish twice, मगर इसको दो बार नष्ट होना, इसका दो बार विनाश होना हो, I think I know enough of hate. मैं बहुत ज्यादा नफरत को जानता हूँ, घृणा को जानता हूँ. यानी कवि कहता है कि उसे नफरत का बहुत ज्यादा एहसास है, उसे अनुभव है. To say that for destruction ice is also great. वो कहता है कि विनाश के लिए, यानी पूरी तरह से अगर ये धरती नष्ट हो तो इसके लिए बर्फ भी महान है. एंड वुड सफिश, और ये काफी है, पर्याप्त है. नाउ आई वुड लाइक टू summarize the whole poem. What he wants to convey the idea, what does the poet wants to say. Now I would like to summarize. According to the poet, fire and ice, two ways are there by which the world may be destroyed. In this poem, I mean the Fire and Ice, the poet talks about two prediction. कवि जो है दो भविष्यवाणियों के बारे में बातें करता है, given by the wise, यानी बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा दिया गया, of how the world will end, कि दुनिया कैसे समाप्त होगी, यानी दुनिया के नष्ट होने का तरीका क्या होगा. Some say that it will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि ये नष्ट होगा आग से, whereas others say it will end in ice. और दूसरे क्या कहते हैं कि इसका जो
यानी नाश होगा, ये नष्ट हो सकता है बर्फ के जरिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, एज ही हैड टेस्टेड डिजायर, जैसा कि उसने डिजायर को चखा है, ख्वाहिशों को। क्या कहना चाहता है? ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता, इच्छाएं अपर्याप्त होती हैं। ये स्टूड विद दोज हु फेवर फायर, वह उनके साथ खड़ा है जो आग के पक्षधर हैं। Here I would like to attract the attention. The fire stands for desire, यानी ये जो आग है ये डिजायर के साथ यानी खड़ी है, इच्छा के साथ। यानी ये क्या कहना चाहती है? इच्छा जो है उसको सिंबलाइज कर रही है, इच्छा यानी डिजायर, ग्रीड, एवरेज एंड लस्ट। यानी कवि का कहना है कि इच्छा, लालच, पराधीनता या वासना, इनका कोई अंत नहीं है। ये ऐसे हैं कि द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना आप संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, द मोर दे एक्सटेंड, उनमें इतना ही विस्तार होता है। देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो आगे ये कवि की अपनी भावना है। उन्होंने दो प्रेडिक्शन की बात की है, एक आग के जरिए दुनिया नष्ट होगी और दूसरा बर्फ के जरिए। फिर आगे कहते हैं, they spread rapidly like fire and engulf the whole life। ये आग की तरह, ये जो डिजायर होते हैं ये आग की तरह फैलते हैं और पूरे जीवन को निगल लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। One becomes selfish and sometimes cruel also। यानी उनका कहना है कि ये डिजायर ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई इतना स्वार्थी हो जाता है और कभी कभी समटाइम्स क्रूएल also, क्रूर हो जाता है। अगेन ही सेज दैट इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया को दो बार नष्ट होना हो, देन द आइस इज आल्सो अ बेटर ऑप्शन, तब आइस भी जो है एक बेहतर विकल्प है। एंड ही नोज वेल अबाउट इट, और वो बेहतर जानते हैं किसके बारे में? नफरत के बारे में। Because here it stands for ice. Here for destruction ice would also be great and sufficient। विनाश के लिए आइस जो है ये भी महान होगी और पर्याप्त होगी। आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टैंड्स फॉर हेटेड, कवि के हिसाब से आइस यानी बर्फ घृणा के लिए है। आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टैंड्स फॉर हेटेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। ये शीतलता नहीं, कठोरता और ठंडेपन के लिए प्रयोग किया गया है। One becomes insensitive and indifferent towards the feeling of others। यानी व्यक्ति दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील और उदासीन हो जाता है। The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way, in fire or in ice। कवि कहते हैं कि आग और बर्फ दोनों इतने तेजी से, इतने तेज गति से बढ़ रहे हैं कि दुनिया जल्द ही दोनों में से किसी एक जरिए से नष्ट हो जाएगी, या तो आग के जरिए या बर्फ के जरिए। It means here the poet wants to convey the idea that we should try to satisfy our desire and we should leave our hatred। So it was really a fantastic poem, a beautiful poem। And if you like this poem, then kindly like, subscribe and share with your friends।
and don't forget to press the bell icon to get a notification and again and again. Thank you and have a nice day.